जीवन हमें किस लिए मिला है। किसी से पूछा कि मानव जीवन क्यों मिला है, तो उत्तर में बताया कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। नहीं नहीं, यहाँ तू खाने पीने मौज उड़ाने आया था। इन हाथों से दुनिया में शुभ कर्म करवाने आया था। धर्म अर्थ और काम में मोक्ष की शुद्ध पाने आया था। इस वजन से अपना जीवन सफल बनाने आया था। अरे दुर्गुण भरे मगर कितने करे इस पचरंगे थैले में, कभी नहीं सोचा प्राणी तूने बैठ के अकेले। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, जाकर बोला डॉक्टर साहब आपकी फीस क्या है। पुरानी बात है। डॉक्टर ने कहा कि घर पर ले चलोगे तो यहीं लाओगे मरीज। बोले नहीं घर चलना है। डॉक्टर कहने लगे 200 रुपये। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली, 4 पहिए थी, उस व्यक्ति को बिठाला, दवाओं का बैग रखा, चल पड़े। चलते चलते काफी समय होगा। डॉक्टर साहब बोले भैया कितनी दूर है तुम्हारे घर। बोले आ चुका। जैसे ही डॉक्टर से गाड़ी रुकवाई उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जेब में डाला हाथ और 200 रुपये निकाले और डॉक्टर के हाथ में पकड़ा दिए। डॉक्टर कहने लगे ये क्या मरीज जिसके लिए हमें आप बुला करके यहाँ लाए। वो हंस के बोला कि डॉक्टर साहब दरअसल बात यह है कि आज गाड़ियों की हड़ताल चल रही। जिस गाड़ी वाले के पास गया 500-700 रुपये से कोई कम नहीं। आप इतने अच्छे हो कि 200 रुपये में मुझे घर छोड़ो चलो। इसलिए ठगने के लिए ये जीवन नहीं मिला। ये मानव जीवन तो भलाई के लिए मिला, अच्छे शुभ कर्म के लिए मिला है। कवि कहता है जिंदगी भर किया ना प्रभु का भजन, जिंदगी भर किया ना प्रभु का भजन, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। जिंदगी भर किया ना प्रभु का भजन, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। चित्त की वृत्तियाँ यही मेली रही, चित्त की वृत्तियाँ यही गंदी रही, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी ना किया योग के रंग में अपने को रंग ना सके, योग के रंग में अपने को रंग ना सके, ऐसे बाबा कहाने से क्या फायदा, ऐसे बाबा कहाने से क्या फायदा। हरिद्वार में एक रामानंद स्वामी का आश्रम है। वहां पर एक साधु बरामदे में बैठा रो रहा। आनंद स्वामी ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है। बोले नहीं। तो बताओ हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। उसने कहा कि मुझे पत्नी की याद आ रही है। महात्मा ने कहा मुझे पत्नी की याद आ रही है। आनंद स्वामी जी कहने लगे कि पत्नी है। बोले हाँ। फिर कहे को महात्मा बने। बोले एक दिन उससे झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि लड़ेगी तो मैं साधु बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा। उसने कही असल हो तो बन के दिखा दो। तो मुझे बात लग गई, इसलिए मैंने कपड़े रंग लिए। आनंद स्वामी कहने लगे कि कितना समय हुआ महात्मा बने हुए। बोले कि अभी परसों तो बना हूं। ऐसे महात्मा आ गए हैं महात्मा, दुखी होकर के महात्मा बन जाते हैं। वृद्ध माता पिता घर में प्यासे मरे, एक लोटा भी पानी पिला ना सके, एक लोटा भी पानी पिला ना सके। एक लोटा भी पानी पिला ना सके। फिर हरिद्वार से कांवर भर भर केला
द्वार से कांवर भर भर केला शंकर जी पे चढ़ाने के भर किया ना प्रभु का भजन ऐसा जीवन बिताने से फायदा। माता भूखी मरी पिता भूखे मरे एक रोटी भी उनको खिला ना सके एक रोटी भी उनको खिला ना सके। फिर कनागत में पूरी व पकवान से फिर कनागत में पूरी व पकवान से ब्राह्मणों को खिलाने के एक बुढ़िया बीमार हो गई, बुखार था। अपनी बहू से बोली, बेटी एक चट्टान चावलों की खिचड़ी बना दे। बहू मखौल करने लगी कि नाप दे दो, कितनी खिचड़ी खाओगी। नहीं बनाई खिचड़ी। शाम को बेटा आया तो बेटा ऐसे शिकायत लेके बैठी। बुढ़िया कहने लगी, बेटा आज तेरी बहू ने खिचड़ी नहीं बनाई। तो बेटे ने कहा, माँ तुम्हारी भी बहुत गंदी आदत है, जब आता हूँ तब बहू की चुगली खोटी करती हो। क्या हुआ, 3 दिन के बाद बुढ़िया मर गई। तो उसकी 13वीं में 40 मन आटे की दावत की। ऐसी आज यही श्राद्ध चल रहे हैं, कलागत है। जिंदों का श्रद्धा से खिलाना चाहिए, जिंदे माता पिता को श्रद्धा से खिलाना चाहिए। यह है श्राद्ध, श्रद्धा से, और मरे के बाद खिलाते हैं। बुढ़िया बोली, बेटी हलवा बना ले। बहू कहने लगी, हलवा खाके का पर्वत बन गए तुम्हारे। और जब मर गई बुढ़िया तो आए कलागत, माता जी हलवा खाती थी, हलवा बनाया। इसलिए भाई भाई परत पर ये लड़ते रहे, सब विचारों को मन में जगा ना सके, सब विचारों को मन में जगा ना सके। सब विचारों को मन में जगा ना सके। जाके मंदिर में श्री राम और भारत के, जाके मंदिर में श्री राम और भारत के प्रेम के गीत गाने से क्या फायदा। राम का कीर्तन करते हैं लोग, राम रामा हरे हरे गिरती में खड़े खड़े। एक बार ट्रेन में जा रहे थे लोग, सामने वाली वक्त पर बैठे कुछ लोग, एक व्यक्ति बैठे खाली एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन सामने वालों ने पूछा, भाई साहब ऐसी क्या विशेषता है इस पुस्तक में जो आप किसी से बातचीत ही नहीं करते हो? तो मटरगस्ती कर रहे थे सामने वाले। एक कहने लगे, चुप रहो, पता नहीं आप ये पुस्तक क्या है, ये कोई साधारण नहीं है। बोले क्या है? ये है रामायण, और इस समय जो मैं पढ़ रहा हूँ यह है भरत मिलाप संवाद। एक सज्जन बोले, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बोले इलाहाबाद जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? कि कल की तारीख है आखिरी तारीख किसकी? बोले छोटे भाई से मुकदमा चल रहा है। बोले रामायण पढ़ रहे हो और भरत मिलाप संवाद पढ़ रहे हो और भाई से मुकदमा चल रहा है। इसलिए रामायण क्या सिखलाती है, रामायण से अगर सीखे हम तो हमारे परिवार स्वर्ग बन जाए। सब विचारों के मन में विचार नहीं, लक्ष्य जीवन का ऐसा हमारा नहीं, लक्ष्य जीवन का ऐसा हमारा नहीं, जिसमें वृद्धों का सम्मान होवे नहीं, वृद्धों का सम्मान होवे नहीं। ऐसी शिक्षा दिलाने से क्या पाएगा, ऐसी शिक्षा दिलाने से क्या पाएगा। जिंदगी भर की